हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप सबके लिए खुश रहें आप सभी एंड आपके लाइफ से हर प्रकार का इल्यूजन, हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल रास्ते पर ले जा करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैनलिंग है वो इस टाइप से है कि आपको कोई इल्यूजन हो सकता है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको कुछ बहुत बड़ा धोखा लग सकता है। नेगेटिविटी के नेगेटिविटी आपको इतना सराउंड कर सकती है कि आप जो अपने आंखों के सामने जो सच है उसको झूठ मानना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी इंसान पर मतलब ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में है। ठीक है, आपके साथ कुछ धोखा हुआ है या फिर आपको कुछ चीट किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की ऊर्जा आपके लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको इन ऊर्जाओं से अपने आप को बचाना है, बिकॉज इनमें कुछ भी सच नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ का इल्यूजन है। इस इल्यूजन के चलते आप अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, कोई ऐसी बात बोल सकते हैं सामने वाले पर्सन को, ठीक है, कि वो आपको काफ़ी लंबे समय तक लाइक टॉर्चर कर सकती है वो चीज़। तो ये किसी भी फील्ड में आपके साथ हो सकता है, या आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या आपके जॉब लेवल पर हो सकता है, कि किसी भी लेवल पर हो सकता है। बट आपको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट नहीं होने देना है। आपको प्रिपेयर रहना है, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग रहना है कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया है अच्छा किया है, आपके लिए किया है एंड यहाँ पे कुछ भी हिडन नहीं है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, क्रिस्प है, आपके सामने है एंड ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ये डाउट नहीं लेकर के आना कि कुछ हिडन है। कुछ भी हिडन नहीं है, इल्यूजन है। आपकी लाइफ में इल्यूजन डाला जा रहा है ताकि आप कोई अपनी लाइफ में ऐसा स्टेप लें जिससे कि आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। ठीक है, तो आपको इन ऊर्जाओं से बचना है और फिर आगे आगे यूनिवर्स आपकी हेल्प डेफिनेटली कर रहे हैं। तो मैं एक बार आपके लिए टैरो से देखती हूँ कि क्या ऊर्जाएं हैं अभी, क्या कुछ आ रहा है आपके लिए निकल के। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, दो नाइट के कार्ड है। इमोशनली डिटैचमेंट हो सकता है, लीव कर सकते हैं, चेंज कम्युनिकेशन, एस ऑफ कप एंड फाइनली। ठीक है, एंड डेथ। तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ का खात्मा भी यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, जो भी आपकी तरफ एक्शन लिया जा रहा है, जो भी आप तक चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो इल्यूजन की फॉर्म है। अभी राइट नाउ बहुत इल्यूजन वाली चीज़ें हैं। ऑल्दो आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, अपने जोन में हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी में हैं, अपनी पावर्स में हैं। ठीक है, अपने ऊपर एक जो आपका कवच है, सुरक्षा कवच, वो भी आपका सेफ है। बट स्टिल यहाँ पे कोई ना कोई इंसान ज़रूर है जो कि नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आप अपनी लाइफ में अबंडेंट रहे। एंड अबंडेंट हर फॉर्म में हो सकता है। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, फ्रेंडशिप, हर सेक्टर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस इल्यूजन को ही आपको ख़त्म करना है। यहाँ से आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपको किसी प्लेस पे मेंटली आप नहीं लाइक अच्छा फील कर पा रहे हैं, तो यू नीड टू मूव। यहाँ पे चेंज का कार्ड भी है आपके लिए। आपको मूव करने की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं से इमोशनली अगर किसी एक पॉइंट पर आकर आप मतलब ऐसा हो गया कि हाँ अब वहाँ पे कोई चीज़ आपकी नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको हिदायत दी जा रही है, जब आपको ये रियलाइज हो चुका है कि कोई इंसान, कोई ऊर्जा आपकी लाइफ में इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं है, वो दिल से आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, तो वहाँ पे है आपका क्या डिसीजन है। आपका डिसीजन यही है दैट कि आपको अपनी पावर्स में अपने आप को सस्टेन रखना है। एंड यहाँ से इस जो कनेक्शन में आपको जो इमोशनली एक साथ चाहिए, एक इमोशनल जो साथ चाहिए, जो पैरामीटर होते हैं, आपको उन चीज़ों से मूव ऑन करना है यहाँ पे।
ठीक है, मतलब कि एक सिंपल सी बात है कि आपको वहाँ से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जब कोई चीज़, अगर कोई ऊर्जा आपकी इमोशनली कनेक्ट है आपसे, आपके सुख और दुख दोनों चीज़ों से कनेक्ट है, देन आप किसी चीज़ से उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। आपको उस पर्टिकुलर थॉट से यहाँ पे आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, एंड उस चीज़ से जब आप मूव ऑन कर जाएंगे, जब वो चीज़ आपको हैम्पर करना छोड़ देगी, वो चीज़ आपको कुछ समय के बाद दुखी नहीं करेगी, तो आपको आगे क्या करना है कि आप देखेंगे कि आप उन ऊर्जाओं से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ का हिंट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर किसी कनेक्शन में आपको को इमोशनल सहारा नहीं मिल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, देन आपको यहाँ पे अपने माइंड को मतलब एक्टिव करना है, अपने लॉजिक को साथ में लेकर के चलना है, एंड उस कंडीशन से आपको इस तरीके से मूव ऑन करना है कि वो जिंदगी, वो परिस्थिति, वो हालात आपको कभी भी दुखी ना कर पाए, आपकी ऊर्जा का 1% भी खत्म ना कर पाए। क्योंकि हमारे मैक्सिमम लाइफ क्या होती है कि हम इतनी इमोशनली डिपेंडेंसी दूसरे इंसान पर क्रिएट कर लेते हैं कि किसी इंसान का एक एक शब्द हमें बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपना लॉस करते हैं। हम काम नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको यही चीज़ में कंप्लीशन यही चीज़ बताई जा रही है कि अगर वैसी चीज़ नहीं है, आपको फील हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है, तो देन लीव इट। अगर फिजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, देन इमोशनली तो आप इस चीज़ को बिल्कुल करें। मतलब आप इस चीज़ को दिमाग में लगाएं कि यहाँ पर तो ऐसे ही होना है, एंड आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होगा अपने हालात को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, मेंटली यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, एंड आपके अंदर पूरा ग्लोब है, नॉलेज है। ठीक है, आपका आपका एक स्टैंड भी है, आपका एक रुतबा भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को यूज़ करना है, ना कि अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि ये कुछ ना कुछ मैसेज आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आता है कि आपका कर्मा बदल रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं पॉजिटिव, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे जो नेगेटिव इंसान है, जो कि डेविल है आपकी लाइफ में, डेविलिश ऊर्जा है आपकी लाइफ की, अब उसके ऊपर चक्कर इस तरीके से चक्कर मंडरा रहा है कि वो अपनी लाइफ का कर्मा भुगतने को अब मतलब विवश हो रहे हैं। ठीक है, अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। जिन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम से तंग किया है, एंड एक कम से कम 10 साल की ऊर्जा है, 10 से 12 साल अगर किसी इंसान ने आपको एनर्जेटिकली तंग किया है, ठीक है, तांत्रिक चीज़ों का यूज़ करा है आपके ऊपर पे, आपके अगेंस्ट यूज़ किया है, तो अब वहाँ पर उस इंसान पर यहाँ पर ये ऊर्जाएं बैकफायर हो रही हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई मेल मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि आपसे दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पास्ट में उसी इंसान ने आपकी ऊर्जाओं का यूज़ किया, अपना करियर को बिल्ड किया, अपना जो है चीज़ें जोड़ी हैं, अपना कुछ भी एक अच्छे खासे लेवल पे लाखों में अर्निंग की है, एंड उसका सबसे बड़ा हिंट है कि जब आप उस पर्सन के कांटेक्ट में थे तो वहाँ पे कोई ना कोई व्हीकल का डैमेज हुआ है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट उनके लाइफ में हुआ था जिसकी वजह से उनका व्हीकल को कुछ डैमेज हुआ था। ठीक है, तो ये एक उनका हिंट हो सकता है जो कि अभी आपको दोबारा अप्रोच कर रहे हैं। अगर फिजिकली वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनर्जेटिकली वो आपकी ऊर्जा को फिर से खींच रहे हैं, ताकि क्योंकि अब जैसे आप उनकी लाइफ से दूर है ना, तो अब क्या हो रहा है कि आपकी ऊर्जा वहां पे नहीं है, तो अब उनका काम भी नहीं बन रहा है। वो तिल मिला रहे हैं आपकी ऊर्जाओं को यूज करने के लिए, आपको यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। अगर ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में अगर आई थी कभी कभार, तो उससे फिर से एनर्जेटिकली कोड कट करें, एंड ड्रीम्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली लोएंस को देखोगे। अगर आप शेर को कहीं देखते हैं, लोएन को कहीं देखते हैं, तो आपको शक्ति रूप ने फिर से प्रोटेक्ट कर लिया है, माँ काली ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है, माँ शेरा वाली ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है, एंड बहुत लाइक निकल चुके हैं आप उस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन है, कोई फास्ट कम्युनिकेशन है, कोई फास्ट चीज़ों का रिजोल्यूशन हो रहा है, कोई चीज़ें जो कि लंबे समय से, मतलब पहले क्या साइकिल्स चलते थे कि आपको बहुत लंबे लंबे इल्यूजन चलते थे, बट अभी क्या है कि अभी अगर आप किसी इल्यूजन में फंसे तो वेरी फास्ट 1 दिन में 2 दिन में आपके इल्यूजन दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लेवल अब आपका आ गया, स्पिरिचुअल लेवल आपका ये आ चुका है। ठीक है,
एंड इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है कि जो आपका प्रारब्ध कर्मा है, जो आपका नेगेटिव कर्मा रहा है, किसी का जो भी आपका लेन देन बचा था वो ऑलमोस्ट ओवर है, जिसकी वजह से अब आप इतना लंबा सफरिंग्स में नहीं आते हैं, रिजोल्यूशन आपके जल्दी होते हैं। कम्युनिकेशन आपका यूनिवर्स के साथ इतना क्लियर एंड क्रिस्प हो चुका है कि आप जो चीज़ को आप डिमांड करते हैं, यूनिवर्स अगर पॉसिबल है तो उस चीज़ को विद इन अ डे, विद इन 2 days, मतलब उस चीज़ को आपके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं, उस कंडीशन को आपके सामने ला कर खड़ा कर देते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर किसी का एग्जाम्स की का कोई वेट कर रहा है, अपने एग्जाम्स की के लिए प्रिपरेशन चल रही थी, तो यहाँ पे एग्जाम्स का क्लियर होना, कोई मेल का रिसीव करना, कुछ ना कुछ आप मेल के थ्रू आपको कुछ ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आ सकती है। ठीक है, कोई मनी आपके अकाउंट में आ सकती है, कहीं से रुकी हुई पैसा, आपका काफ़ी लंबे समय का रुका हुआ 4 से 5 महीने का रुका हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड एस ऑफ कप, तो डेफिनेटली यूनिवर्स का हाथ आपके लाइफ में हमेशा रहा है, एंड ये कप यूनिवर्स ने आपके लिए संभाल के रखा है। तो जो खुशियाँ यूनिवर्स आपके लिए संभाल के रखे हुए हैं, तो उन खुशियों को तो कोई भी नहीं छीन सकता, इसमें चाहे कोई भी इंसान आ जाए। ठीक है, कोई नेगेटिव ऊर्जा आ जाए, चाहे कोई कुछ भी आ जाए। एंड तो है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली मैं 2 मैस्कुलिन्स को देख पा रही हूँ, जो कि एक तो काफ़ी ज़्यादा उग्र है। ठीक है, मतलब हाल ही दिनों में मतलब अपना वो काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। दूसरा है कि वो तैयार हो रहा है, वो देख रहा है, वो सोच रहा है कि कैसे आपको टारगेट किया जाए। ठीक है, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है यहाँ पे अपने आप को। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप इसको लीव कर देना, बिकॉज सारी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अपने लिए भी प्रोटेक्ट करके रखनी है। एंड एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मतलब जब भी आपके मुंह में आपको कड़वाहट फील हो, आपको खुद में फील हो कि आपके मुंह में स्मेल हो रही है, एक्सेस में हो रही है, जो कि नॉर्मल नहीं होती है, तो उसे हम समझ जाना कि नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही है आपके ऊपर में। ठीक है, आप फाइट कर रहे हैं एनर्जेटिकली चीज़ से। ठीक है, 5D आपका जो ट्रैवल करते हैं आप नाइट के टाइम पे, ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल जो होते हैं उस समय में भी आपकी एनर्जी लगती है। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग आ रही है। आर्कएंजल फिनियल का कार्ड आपके लिए निकला है। लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी, सरेंडर फ्रीडम फ्रॉम द टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत स्पीड में आप अच्छा, जो इंसान आपको टॉर्चर कर रहा है ना एनर्जेटिकली, वो इंसान बहुत स्पीड में रहता है, बहुत फास्ट फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट फास्ट उसे चीज़ें चाहिए होती हैं, पेशेंस नहीं है उस इंसान में। ये एक और आपका हिंट है। एग्रेसिव हो जाता है तुरंत। अटैचमेंट, लॉन्गिंग, डेस्परेशन। ठीक है, तो अटैचमेंट के जाल से बाहर निकलिए, ये तो डेफिनेटली आपने करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं अटैचमेंट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, एंड अगर अपने आप को खुश रखना है तो होप रखिए, यूनिवर्स से रखिए, और ऑप्टिमिज्म रखिए। नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आर्कएंजल फिनियल आपके साथ काम कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है लेट गो कर देना, हर प्रकार की अटैचमेंट को लेट गो कर देना, हर प्रकार की चीज़ों को लेट गो कर देना, सरेंडर करना है, फ्रीडम फ्रॉम टाइम कॉन्स्टेंट्स। जो भी समय की बाध्यता अगर आप अपने ऊपर लगा रहे हैं तो उस चीज़ से भी अपने आप को फ्रीडम फ्री करिए, बिकॉज एज हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे वो बन रहा है, बाधा बन रही है कि मैं इस एज में ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता। देन यू नीड टू लेट गो ईच एंड एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स योर करियर, आपकी पर्सनल लाइफ एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को लेट गो करें। एंड नंबर 19 हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 17 आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 12 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर 2, नंबर 4, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस रहे हैं अपने लाइफ में, स्टडियस रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा गीक पर्सनालिटी जो होता है वो मतलब
ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का पर्सन होना, ठीक है, बहुत नॉलेज रखना, बहुत चीज़ों को टाइम टू टाइम मेंटेन करना। तो अब आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने बिहेवियर को नॉर्मल कर ले, ठीक है। हर काम समय पर हो आपके हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पे। एंड हो सकता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस का शौक हो सकता है। आप होम डेकोर में अपने घर के लिए वॉच लेकर के आ सकते हैं, या फिर जो दीवार घड़ी होती है, क्लॉक होती है जो, ठीक है, वॉल क्लॉक, आपको उसका शौक हो सकता है। आपको अपने रूम में थोड़ा सा डेट का, जैसे कैलेंडर को रखना टाइम पर सामने, अपनी आंखों के सामने, आप उस पर कुछ नोट डाउन भी करते होंगे, चीज़ों को नोट करना समय से पहले, अभी क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, उस समय पे आपको क्या करना, पहले ही आप नोट डाल लेते हैं। तो बहुत पंक्चुअल पर्सनैलिटी आप यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं अपनी लाइफ में। देन आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को लिबरल दो। हो सकता है कि ये जो आपकी पंक्चुअलिटी है ये लिमिट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर 7 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई का महीना आपके लिए, ठीक है। हर वक्त समय 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 देखना, समय के हिसाब से काम करना, समय, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को आपको लेट गो करना है, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे जाल है। ये जो जाल है कि या तो आप किसी एक ऐसे पर्सन के जाल में फंसे हैं जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि सब मुझे ही अटेंशन पे करे, सब मेरे लिए काम करे। अगर आप कोई परमिशन करना है तो वही पर्सन परमिट करे। कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन के जाल में तो आप जरूर फंसे हैं जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। उनके काम ऐसे हैं नहीं खुद ब खुद, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट है, कुछ ना कुछ तो कोड्स हैं, वेब है, बुना हुआ जाल है, ठीक है। कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं जो कि आपको डिस्परेट करती हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको यहाँ से इमोशनल डी अटैचमेंट करना है, आपको यहाँ से सरेंडर करना है, फ्रीडम करना है अपने आप को, एंड एक नई उम्मीद के साथ आपको जीना है। एंड यहाँ पे अगर शादी के रिगार्डिंग अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि पास्ट से कोई न कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, जो कि मतलब आपको पहले मतलब शादी का ऑफर देना चाह रहे थे, शादी करना चाह रहे थे, स्टिल वो चाह रहे हैं एनर्जेटिकली कि आप उनकी लाइफ में होते तो ऐसा होता वैसा होता। आपको उन चीज़ों से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी चीज़ इंप्रूव नहीं हुई है, वो जैसे थे वो वैसे ही हैं यहाँ पे अभी भी, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे जगह पर हैं राइट नाउ, चीज़ों से निकल करके बाहर आए हैं। तो प्रे करें अपने लिए, अपने वेलबींग के लिए, अपने मतलब कि अपनी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें और अपनी पावर्स पे ट्रस्ट रखें। अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके फेवर में हो रही हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ नया इतिहास रचना है, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।